ठीक है, चलो दूसरा वाला प्रॉब्लम। ये भाई साहब रुक जाओ। हाँ, इसमें हेल्प करो, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैच। वनडे क्रिकेट मैच में अलग अलग बॉलर्स के द्वारा ली गई विकेट का डेटा यहाँ पे है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। आपको सूटेबल एक ही मेथड करनी है, आप बताओ कौन सी मेथड करें। आप जो बोलो वो मेथड करेंगे। आप बोलो डायरेक्ट तो डायरेक्ट, आप बोलो तीनों तो तीनों, तीनों में से ही आंसर ही आएगा। थोड़ा फर्क पड़ता है बस, बाकी नहीं। इसके लिए एक काम करते हैं ना, तीनों कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद आपको मैं खुद करने के लिए देता हूँ। चलो, तो टेक्स्ट बुक आपके पास है ना? हाँ, तो मुझे हेल्प करना। सबसे पहला टेबल किस चीज़ का बनाओ, बताओ। इंटरवल। इंटरवल इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? 20, अच्छा 20 से 60, 20 to 60, अच्छा 60 to 100, 100 to 150। इंटरवल चेंज हो गया, फिर 150 टू 250। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी, ऑब्जर्व की, इंटरवल बदल रहा है। 40, 40, 50, 100। तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज होगी, अंधे की तरह वो बढ़ाते मत जाना। फिर 250 से लेके 250 टू 350, 350। हाँ, तो ये इंटरवल। और कुछ है आगे? 350 टू 450। अच्छा, इसमें सूटेबल मेथड करनी है, राइट? तो मैं तो तीनों मेथड बोल रहा हूँ, बट सूटेबल कौन सी होगी आपके हिसाब से? और कोई? पैतरा, थारवी। हमारे पास 3 मेथड है। सबसे सूटेबल तुम्हारे हिसाब से कौन सी है और क्यों? ना, स्टेप। सबसे सूटेबल इसकी स्टेप मेथड है। सवाल क्यों? क्यों स्टेप मेथड सबसे सूटेबल है? क्योंकि स्टेप मेथड में हम करते क्या है बताओ? एच से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, एच से डिवाइड कर देते हैं ना यूआई निकालते वक्त। तो जब सारे ही इंटरवल एच से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब वो इक्वल इंटरवल हो जाएंगे, तो इसके लिए सूटेबल मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, और हम वही करेंगे। तो एक चीज आपने दिमाग में याद रखो कि जब भी इंटरवल अलग अलग हो, सबसे सूटेबल मेथड कौन सी है? स्टेप डेविएशन मेथड। कब? जब इंटरवल अलग अलग हो। तो चलो फ्रीक्वेंसी मुझे लिखवा दो अभी। नेक्स्ट कितने हैं फ्रीक्वेंसी? 7, 5, 16, 12, 2 और 3। अभी मुझे तीसरा कॉलम किस चीज का बनाना पड़ेगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क XI। चलिए, क्लास मार्क संभाल के बताइए मुझे। 20 और 60, 80। 80 बटा 2, 40। फिर दूसरा 100, 160, 80 ना। 150 और 100, 250। 250 का आधा, हाँ 75। 250 का आधा, हाँ 125, 125। फिर यहाँ पे 250 और 150 का आधा, 200। फिर नेक्स्ट 250 और 350, 600 हो गया ना, 300। फिर नेक्स्ट 450 और 350, 800, 400, राइट? तो ये हमने क्लास मार्क निकाल दिया। अभी नेक्स्ट क्या निकालूं मैं?
डी आई निकलने की जरूरत ही नहीं, यू आई निकाल दो सीधा। अच्छा हाँ, यू आई निकाल देता हूँ, यू आई, यू आई। अच्छा यू आई का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। हाँ पूरा लिखो कि डी बोलो? नहीं, तो डी तो हमने लिया ही नहीं, तो यहाँ पे पूरा ही लिखना पड़ेगा। यू आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए होल डिवाइड बाई एच, ये इसका फॉर्मूला है। अभी हमने ए एज्यूम नहीं किया, तो यहाँ पे देखो कितने हैं, ए किसको मेजर करे इसमें से, इसमें से ए किसको मान ले वो बता दो। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे किसको मान ले, 125 को मान लो, किसी को भी मान सकते हो। तो इसको ए मान लेता हूँ मैं 125 को। अगर 125 को ए मान लिया है तो एक्स आई माइनस ए यानी कि 40 माइनस 125 कितना, 40 125 75 माइनस 75 ना, राइट। अभी इंटरवल यहाँ पे कितना है, 20 से लेके 60 यानी कि 40 का है, यहाँ पे भी 40 का है, यहाँ पे भी 50 का है, यहाँ पे 100 का है, यहाँ पे भी 100 का है, और यहाँ पे भी 100 का है। अभी तुम लोगों ने कर दिया 40 माइनस 125 यानी कि माइनस 75, माइनस 75 अपॉन 40, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल नहीं हो रहा। हाँ एक काम करते हैं, हम ना डी आई बढ़ा लेते हैं, क्या करते हैं, डी आई भी ले ही लेते हैं फायदे के लिए। तो डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, राइट। एक्स आई माइनस ए यानी कि 40 माइनस 125 यानी कि माइनस 75, सही है। फिर यहाँ पे माइनस 45, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 75, सही है ना। फिर यहाँ पे 300 माइनस 125 175, फिर यहाँ पे 275 पक्का 275। अभी आप लोग ये वाला इंटरवल लोगे, ध्यान से समझना, अगर आप ये वाला इंटरवल लोगे तो आपकी नैया कट गई, मतलब प्रॉब्लम होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बट आपका आंसर आने से रहा, क्योंकि डेसिमल ऐड हो जाएंगे। 75 को 40 से डिवाइड करोगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, दूसरे का पॉइंट में आंसर आएगा। और वो प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हो कि 10-12 मिनट में हो जाएगा, अब वो आधा घंटा ले लेगा। तो अब क्या करें, अब कुछ तो झोल है जिससे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 100 से करे तो टफ पड़ जाएगा ना, पॉइंट में ही आंसर आएगा, बाद में पॉइंट में कहाँ मल्टीप्लाई करते घूमोगे। धारवी क्या कर सकते हैं मान्यता, हम इसको h नहीं ले सकते ना, जो हमने यहाँ पे h निकाला इसको h नहीं ले सकते। तो क्या हम h अपनी मन मर्जी मुताबिक ले सकते हैं, इसका जवाब है हाँ। क्या जवाब है, हाँ। आप चाहो वो h ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं, आप 1 से लेके 1000 तक कुछ भी h ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि इन सारे नंबरों को कौन से नंबर से बड़ी आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। 25 नहीं, 5 भी होगा, पर 5 तो काफी छोटा हो जाएगा, नंबर बड़े का बड़ा ही आएगा। हाँ वो नहीं होगा, तो 5 से करें कि और कोई नंबर जो कॉमन हो। 15 से हो जाएगा, देखो तो 15 से सारे नंबर हो रहे हैं, देखो तो ये 5 हो रहा है, लास्ट वाला हाँ 15 1 जा 15 करोगे तो 12 बच जाएगा, 125। 15 के टेबल में 125 आता है, 15 के टेबल में 125 आता है, हाँ। तो लास्ट वाला फंसेगा ना, बाकी सब हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं धारवी, तो बोलो ना। 5 से लेना, देखो धारवी h जो है ना, h
वो तुम अपने मन पसंद कोई भी ले सकते हो, बट जो भी एच पसंद करो वो ऐसा एच पसंद करो कि तुम्हारे नंबर ना डेसिमल में ना आए, पॉइंट में ना आए। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो 75 को, 45 को, 75 को, 175 को, 275 को, सबको डिविजिबल डिवाइड कर सके परफेक्टली। तो कौन सा फिक्स किया? 5। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ h इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे एक टेबल और, हाँ, h इज इक्वल्स टू 5, लेट लिख देता हूँ, लेट। तो अभी ui का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ui इज इक्वल्स टू xi माइनस ए होल डिवाइड बाई h। अभी xi माइनस ए तो यहाँ पे ही है, डिवाइड बाई h यानी कि 5। तो कितना हो जाएगा बताओ? 75 डिवाइड बाई 5 माइनस 15, माइनस 15। 45 डिवाइड बाई 5 माइनस 9। 0 डिवाइड बाई 5, 75 डिवाइड बाई 5 प्लस 15। 175 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, राइट। 275 डिवाइड बाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, सही है। ये प्लस 15 माइनस 15 विल गेट कैंसल, राइट। तो 35 और 55, 5 5 10, रिमाइंडर 1, 5 3 8 9, 90। 90 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना? 90 में से 9, हाँ, प्लस 81। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा ए, सॉरी, अरे वो तो बाकी है ना हमारा, ये तो हमने बस वो किया, हाँ, सिर्फ ui निकाला, राइट। अभी हमें क्या निकालना है नेक्स्ट? fi ui, सही है। चलो fi कितना है? 7। 15 7 ज़ा, हाँ, बाप रे, 15 का टेबल नहीं आता। हाँ, चलो 5 9 ज़ा, हाँ, अरे नहीं, fi ui ना, fi ये रहा और ui ये रहा। तो 15 7 ज़ा 105, 45, सॉरी 9 5 ज़ा 45, फिर 16 0 ज़ा 0, फिर नेक्स्ट 12 15 ज़ा 15 12 ज़ा 180 नहीं, 180, 180 ना, 15 12 ज़ा 15 10 ज़ा 15 2 ज़ा छोड़ दो, 15 10 ज़ा 150, 15 2 ज़ा 30, 150 प्लस 30 180। चलो यहाँ पे 35 2 ज़ा 7 0, फिर 55 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 165। अभी तुम मुझे सिग्मा fi ui बता दो। पहले पॉजिटिव का एडिशन कर लो, यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ। इन तीनों का एडिशन बताओ। ये हो जाएगा 5 8 7 15 6 21 2 3 315, और इन तीनों का बता दो। ये हो जाएगा -150, राइट, 150। तो 315 माइनस 150 कितना हो जाएगा? पक्का? तो मैं करूँ नहीं, 265। तो ये आपका आ गया सिग्मा fi ui, सही है। अभी सिग्मा fi ui मिल गया। अभी आपको मीन निकालना है बाय कौन सी मेथड? बाय स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से अगर मैं मीन निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला है हमारा सिग्मा fi ui अपॉन n मल्टीप्लाई h प्लस ए, सही है। सिग्मा fi ui हमारा कितना है? 265। तो यहाँ पे लिख दो 265। n कितना है हमारा? फ्रीक्वेंसी हमने ऐड किया है, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी को ऐड नहीं किया, कर दो। 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, 22 3 25 का 5, रिमाइंडर 2।
2 और 1 3 4 45। तो यहाँ पे हमारा n आ गया 45, तो यहाँ पे लिख दो 45 मल्टीप्लाई h हमने कितना लिया 5। वेरी नाइस। तो जो हमने लिया है ना वो लिखना है, गलती से वो वाला मत ले लेना क्योंकि उसमें तो हर जगह अलग था। बाद में हमने ये डिसाइड किया था कि कोई ऐसा नंबर ले लेंगे जो कॉमन हो। बाद में हम 15 पे आए थे, 25 पे आए थे, बाद में हमने डिसाइड किया कि 5 बेहतर है। प्लस एज्यूम्ड मीन हमने कितना माना हुआ है 125, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 125। 5 9 ज़ा 45 सही है। इसको कट करो, 9 3 ज़ा 27 नहीं होगा, 9 2 ज़ा 18, 8 5 85, 9 9 ज़ा 81 राइट, 4 0 9 4 ज़ा 36, 4 0 9 4 ज़ा 36 29.44। ना समझ में आए तो बताओ, करके दिखाता हूँ। मान्यता करूँ, रुको करता हूँ। ऐसे बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। देखो 265 होल डिवाइडेड बाय 9 राइट, 9 3 ज़ा 27 बढ़ जाता है, तो 9 2 ज़ा 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 बचेगा और ऊपर से आ जाएगा 5। 85 9 9 ज़ा 81 सब्ट्रैक्शन करोगे तो 4 0, यहाँ पे पॉइंट 9 4 ज़ा 36, फिर से 4 0 9 4 ज़ा 36 चलता जाएगा 4 4 4 4 4, तो 29.44 प्लस 125, इन दोनों का एडिशन आता है 125.00 प्लस 29.44। 0.44 वैसे का वैसा ही रहेगा, 9 + 5 14, रिमाइंडर 1 5 1, तो ये कितना आ गया 154.44। इसका मतलब क्या है 154.44 क्या है इसका मतलब? हाँ वेरी नाइस, नंबर ऑफ एवरेज विकेट्स। तो पूरी मैच में हाँ बॉलर के द्वारा ली गई एवरेज विकेट कितनी थी 154.44। ये क्रिकेट का स्टैट्स था। अच्छा आप लोगों ने वो देखी होगी ना, बोली लगती है मैच में, ये प्लेयर मैं खरीदूंगा, वो प्लेयर वो, उसमें बोली लगाना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोली लगाऊंगी, मैं वैसे बोली लगाऊंगी, वैसे नहीं होता। जो क्रिकेट में चूज करने वाले मैनेजर होते हैं ना, वो ये पूरा स्टेट पढ़ते हैं, हर क्रिकेट का पूरा डेटा, हर बैट्समैन का पूरा डेटा, हर बॉलर का पूरा डेटा, हर पिच का डेटा, ये पूरा डेटा उनके पास होता है। उनका पूरा स्टैटिस्टिक्स वो बनाते हैं, फिर उस डेटा को रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद वो बोली लगाते हैं। तो कभी कभी पता है वो आपको लग रहा है बहुत अच्छा प्लेयर है ये, और वो लोग ऐसे कट कर लेते हैं कि इसको नहीं लेना है। बाद में सच में जब वो मैच में खेलता है तो वो अच्छा नहीं खेल रहा होता, राइट। तो डेटा के आधार पे हम कई चीज़ों के अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, बारिश होगी या नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स से ये फायदा होता है। क्लियर है? इसमें कोई आपत्ति हो तो बोलो, इतना लिख लो।